ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां अचानक आए हल्के से भूकंप ने धरती के नीचे रहने वाली अनजानी ताकतों को आजाद कर दिया। शुरू में किसी ने इस भूकंप पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी भूकंप ने झील के तल में दरार डाल दी थी और उस दरार से कुछ प्राचीन खतरनाक जीव आजाद हो गए थे। ये असल में बहुत पुराने समय की पिरान्हा मछलियां थीं, जो ज्वालामुखी फटने के कारण लाखों सालों से एक झील के नीचे फंसी हुई थीं। दरार के कारण झील के बीचों बीच अचानक एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है। उसी समय वहां से गुजर रहा एक मछुआरा कुछ समझ ही नहीं पाता और सीधे उस साइक्लोन में खींच जाता है। पहले से भूखी पड़ी पिरान्हा मछलियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसे सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल देता है। बाद में पुलिस को उस मछुआरे के गायब होने की खबर मिलती है और वो तुरंत झील के किनारे पहुंचते हैं जांच करने के लिए। उन्हें पानी के ऊपर उसकी नाव तैरती हुई मिलती है। शेरिफ जैसे ही उस नाव को किनारे खींचने की कोशिश करती है, तभी उसके पैरों के नीचे का लकड़ी का पुल अचानक टूट जाता है और वो ठंडे पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह तैरकर बाहर आने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अचानक पानी के अंदर से एक बुरी तरह कटा फटा शव ऊपर आ जाता है। वो वही मछुआरा होता है जिसे पिरान्हा मछलियों ने खा लिया था। दोनों मिलकर उस शव को किनारे पर खींचते हैं। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे काटने के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा जीव है जो इंसान को इस हालत में पहुंचा सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए अगली सुबह शेरिफ कुछ पुलिस वालों के साथ स्पीड बोट लेकर झील के बीच में जाती है और जांच शुरू करती है। मशीन से स्कैन करने पर उन्हें झील के नीचे एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है, जो भूकंप के कारण बनी थी। दो पुलिस वाले खुद आगे आते हैं और गोताखोरी का सामान पहनकर पानी के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों उस दरार के अंदर उतरते हैं और धीरे धीरे गहराई में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ी भूमिगत झील दिखाई देती है। सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला दरार के मुंह पर ही रुक जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके, जबकि दूसरा पुलिस वाला अंदर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। चट्टानों की दीवारों पर लटकती हुई लंबी लंबी चीजें होती हैं, जिन पर बहुत सारे चमकते हुए मछलियों के अंडे लगे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है और वो जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर उन अंडों को छूने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक फिसलन भरा जीव तेजी से आकर उसकी बांह से टकराता है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घबरा कर जल्दी से अपने बैग से एक जलने वाली रोशनी फ्लेयर निकालकर जला देता है। जैसे ही रोशनी होती है, वो एक बेहद खौफनाक नजारा देखता है। उसके पीछे बहुत बड़ी संख्या में डरावनी मछलियां तेजी से तैर रही होती हैं। उधर बाहर खड़ा पुलिस वाला देखता है कि सुरक्षा रस्सी अचानक टूट गई है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से अंदर जाकर देखने लगता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि उसका साथी मछलियों के झुंड से घिरा हुआ है और पानी खून से लाल हो चुका है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और वापस भागने लगता है, लेकिन पिरान्हा मछलियां उसका पीछा करने लगती हैं और उसकी टांगों को काटने लगती हैं। बोट पर मौजूद माइक समझ जाता है कि दोनों खतरे में हैं और वो तुरंत पानी में कूदकर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो घायल पुलिस वाले को बाहर निकालता है तो उसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से हड्डियों में बदल चुका होता है। यहाँ तक कि एक जिंदा पिरान्हा भी उसके साथ बोट में आ जाती है। इस अजीब मछली के बारे में जानने के लिए शेरिफ उसे एक बूढ़े बायोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है। वहां से उन्हें पता चलता है कि ये मछलियां लाखों साल पहले धरती से गायब हो चुकी थीं। ये एक बहुत ही खतरनाक प्राचीन प्रजाति है जिसका नाम है पैक्सैनजस नाडाई। बायोलॉजिस्ट उन्हें चेतावनी देता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में ये मछलियां किसी आधुनिक झील में आ गई हैं तो ये बहुत भयानक तबाही मचा सकती हैं। ये सुनकर शेरिफ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अचानक याद आता है कि कुछ ही घंटों में शहर का सालाना वाटर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जहां हजारों लोग झील के किनारे इकट्ठा होंगे। ये शहर का बहुत बड़ा इवेंट होता है और इससे अच्छी खासी कमाई भी होती है। इस समय भी झील में कई युवा मस्ती कर रहे होते हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा उनके बहुत करीब है। शेरिफ बिना समय गंवाए तुरंत पूरी पुलिस फोर्स को बुलाती है और झील के किनारे पहुंचकर लोगों को चेतावनी देने लगती है। वो यहाँ तक कि गोली चलाकर भी लोगों को डराने की कोशिश करती है ताकि वो पानी से बाहर निकल जाएं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, बल्कि उसे मजाक समझते हैं। कुछ लोग तो उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए पानी में कूद भी जाते हैं। उसी समय पानी के नीचे खतरा पूरी तरह से फैल चुका होता है। एक औरत खुशी खुशी पानी में फ्लोट पर लेटी धूप ले रही होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि पिरान्हा का एक झुंड उसके नीचे आ चुका है। अचानक वो जोर से चीखती है और मछलियां उस पर टूट पड़ती हैं। इसके बाद तो जैसे पूरी झील में हमला शुरू हो जाता है। पिरान्हा मछलियां हर किसी पर हमला करने लगती हैं। उनके लिए ये सब लोग बस खाना होते हैं।
जो लोग कुछ देर पहले तक हंस रहे थे वो अब डर से चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में एक खुशहाल पार्टी एक भयानक कत्लेआम में बदल जाती है। खून से झील का पानी लाल हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागते हैं और बीच में बने बड़े स्टेज पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग चढ़ते हैं स्टेज उनका वजन नहीं सह पाता और धीरे धीरे झुकने लगता है और आखिरकार टूट कर गिर जाता है। शेरिफ पूरी ताकत लगाकर पानी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करती है। माइक भी अपनी जेट स्की से इधर उधर घूमकर जितने हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने खराब होते हैं कि उनकी सारी कोशिशें कम पड़ जाती हैं। एक पुलिस वाला अपनी बंदूक की सारी गोलियां चला देता है और फिर आखिरी लोगों को बचाने के लिए बोट का इंजन उठाकर पिरान्हा से लड़ने लगता है। वो कई मछलियों को मार देता है, लेकिन आखिरकार वो खुद भी मारा जाता है। बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद ये खौफनाक हमला रुकता है, लेकिन तभी शेरिफ के फोन पर एक और बुरी खबर आती है। उसके बच्चे झील के दूसरे हिस्से में पिरान्हा के हमले में फंस गए हैं। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और बिना समय गंवाए माइक के साथ उनकी तरफ निकल पड़ती है। 1 घंटे पहले की बात है। शेरिफ का बेटा जैक कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ टूरिस्ट्स को बोट पर घुमाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने छोटे भाई बहन को भी साथ ले जाता है। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी बोट पानी के नीचे छिपी चट्टान से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक आदमी और एक औरत संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही वो पानी में गिरते हैं पिरान्हा मछलियों का झुंड तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही सेकंड में वो औरत पूरी तरह से नोच ली जाती है, यहाँ तक कि एक पिरान्हा उसके मुंह के अंदर से बाहर निकलती है। ये देखकर साथ वाला आदमी डर के मारे बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बोट की तरफ तैरने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगला नंबर उसका ही है। बोट पर मौजूद एक औरत जल्दी से चप्पू उठाती है और उसे बचाने के लिए पानी में बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी की टांग को पिरान्हा जोर से काट लेती है। किसी तरह वो औरत उसे पूरी ताकत लगाकर बोट पर खींच लेती है, लेकिन तब तक उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से नोचा जा चुका होता है। ज्यादा खून बहने की वजह से थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़की बोट के अंदर फंस जाती है। टक्कर के कारण वो नीचे वाले केबिन में अटक जाती है। धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगता है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। साथ ही बड़ी संख्या में पिरान्हा भी छोटे छोटे गैप से अंदर घुसने लगती हैं। वो लड़की किसी तरह ऊपर रखे एक स्टोरेज कैबिनेट पर चढ़ जाती है और ऊपर खड़े जैक से मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाती है अचानक एक पिरान्हा पानी से उछलकर उसकी टांग पर झपटने की कोशिश करती है। जैक ऊपर डेक पर बेचैनी से इधर उधर भाग रहा होता है और केबिन की खिड़की खोलने की कोशिश करता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन खिड़की जैसे किसी चीज से फंस गई होती है और पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुलती। उधर शेरिफ को फोन पर यह खबर मिलते ही वो देर नहीं करती है और तुरंत माइक के साथ वहां पहुंचती है। पानी के नीचे चट्टानों का खतरा होने की वजह से वो अपनी बोट को थोड़ा दूर ही रोकती है और वहां से एक मजबूत रस्सी बोट की तरफ फेंकती है। जैक उस रस्सी को पकड़कर बोट के रेलिंग में मजबूती से बांध देता है। इसके बाद शेरिफ सावधानी से उसी रस्सी के सहारे बोट पर चढ़ जाती है। जैक उसे बताता है कि एक लड़की अभी भी केबिन में फंसी हुई है। शेरिफ तुरंत उसे बचाने का तरीका ढूंढने लगती है, लेकिन केबिन की खिड़की अब भी फंसी हुई होती है और खुल नहीं पाती। नीचे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका होता है और वहां पिरान्हा मछलियां भरी पड़ी होती हैं, इसलिए वहां जाना नामुमकिन होता है। मजबूरी में शेरिफ फैसला करती है कि पहले डेक पर मौजूद औरत और दोनों बच्चों को सुरक्षित अपनी बोट पर भेजा जाए। उसके बाद वो लड़की को बचाने का तरीका सोचेगी। वो सभी को कहती है कि एक एक करके रस्सी पकड़कर उसकी बोट की तरफ आएं, लेकिन पानी में चारों तरफ पिरान्हा भरी हुई होती है और अगर जरा सा भी हाथ छूटा तो सीधा मौत तय होती है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चारों लोग एक साथ रस्सी पर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बीच में पहुंचते हैं उनका वजन रस्सी को नीचे पानी के करीब ले आता है। सबसे आगे चल रही औरत के लंबे बालों का एक हिस्सा पानी को छू जाता है और तुरंत पिरान्हा उस पर टूट पड़ती है। वो छटपटाने लगती है, लेकिन इससे और ज्यादा पिरान्हा उसकी तरफ आ जाती है और उसकी पीठ और हाथों को नोचने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो औरत अपनी पकड़ खो देती है और पानी में गिर जाती है। गिरते ही पिरान्हा उसे जिंदा ही नोच डालती है। वो ठीक से मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाती और उसका शरीर खत्म हो जाता है। ये सब देखकर बाकी लोग डर से कांप उठते हैं और जल्दी जल्दी रस्सी पार करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह दोनों बच्चे सुरक्षित बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही शेरिफ लगभग पहुंचने वाली होती है रस्सी अचानक ऊपर खींच जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी माइक तुरंत बोट का एक्सेलरेटर दबाता है और बोट को थोड़ा आगे बढ़ा देता है, जिससे शेरिफ किसी तरह किनारे को पकड़ लेती है और सुरक्षित बोट पर चढ़ जाती है।
लेकिन अंदर फंसी लड़की की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। पानी अब उसके पैरों तक पहुंच चुका होता है और कुछ पिरान्हा उसके आसपास घूम रही होती हैं। वो तुरंत पास में रखा एक फ्राइंग पैन उठा लेती है और जो भी मछली उसके पास आती है उसे जोर से मारकर दूर करती है। जैक अपनी माँ की बात नहीं मानता और खुद उसे बचाने का फैसला करता है। वो अपनी सेफ्टी रोप खोलकर उसे फिर से अपनी कमर में बांधता है और एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि किसी लाश का इस्तेमाल करके पिरान्हा का ध्यान भटकाया जा सकता है। वो एक मरे हुए इंसान की लाश को खिड़की से बाहर पानी में फेंक देता है। जैसे ही लाश पानी में गिरती है, पिरान्हा उसका शिकार करने के लिए उस तरफ चली जाती है। मौका देखकर जैक तुरंत पानी में कूद जाता है, सांस रोककर बोट के नीचे से होते हुए केबिन के अंदर पहुंच जाता है और लड़की के साथ मिल जाता है। फिर वो वॉकी टॉकी से अपनी माँ से संपर्क करता है और कहता है कि जैसे ही सिग्नल मिले वो बोट को तेजी से आगे बढ़ाए। इसके बाद वो केबिन में पड़े गैस सिलेंडर खोल देता है और प्लान बनाता है कि बाहर निकलने के बाद वो धमाका करके इन मछलियों को मार देगा। सब कुछ तैयार होने के बाद वो बोलता है कि 10 सेकंड बाद बोट तेजी से आगे बढ़ाना। दोनों पानी में जाकर रस्सी पकड़ लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बाहर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। इसी बीच जैक फ्लेयर जलाकर गैस भरे केबिन में फेंक देता है। उधर बाहर पिरान्हा लाश को खत्म करके वापस उनकी तरफ आने लगती है। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो बस एक दूसरे को पकड़कर अपनी किस्मत का इंतजार करते हैं। ठीक उसी वक्त बोट स्टार्ट हो जाती है। माइक तुरंत एक्सेलरेटर दबाता है और बोट आगे बढ़ती है, जिससे दोनों पानी से बाहर निकल आते हैं। उसी समय केबिन के अंदर जोरदार धमाका होता है और बहुत सारी पिरान्हा मारी जाती हैं। दोनों आखिरकार बच जाते हैं और बोट पर आकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी शेरिफ के फोन पर कॉल आता है। वो बायोलॉजिस्ट होता है, जिसकी आवाज इस बार बहुत गंभीर होती है। वो बताता है कि जो पिरान्हा अब तक इंसानों को खा रही थीं, वो असल में अभी पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई थीं। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मतलब असली खतरा अभी बाकी है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।